Good morning, students of 7th class. This is the third video. As we have studied about the Razia Sultan, okay? As we have studied about the Razia Sultan के बारे में हमने पढ़ा और उनके After the Razia Sultan, many incapable rulers ascended the throne of Delhi Sultanate. Okay, Muizuddin Bahram, the son of Iltutmish. Iltutmish का बेटा था Alauddin Masood, the son of the Rukuddin. Okay, Nasir Uddin Muhammad, son of the Iltutmish, was under the influence of one of the power Turkish. मतलब ये एक पावर तुर्किश उसके अंडर चल रहे थे. ठीक है, मतलब उल्ला खान नोन इन हिज हिस्ट्री एज अ बलबन. ठीक है, उनका नाम जो था, हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ बलबन. ओके, देन द यंग एंड इन एक्सपीरियंस सुल्तान बिकम अ पपेट इन द हैंड ऑफ अ बलबन. मतलब एक तरीके से पपेट का मतलब होता है कठपुतली बनना. द यंग एंड द इन एक्सपीरियंस सुल्तान बिकम अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इन एक्सपीरियंस यानी किसी तरीके की कोई एक्सपीरियंस ना होना, किसी तरीके का कुछ भी ना होना, ये एक तरीके से बलबन के हाथ की कठपुतली, मतलब पपेट इन द हैंड ऑफ बलबन, बलबन के हाथ की कठपुतली बन करके रह गए. नाउ घीसुद्दीन बलबन. घीसुद्दीन बलबन, द स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द मोनार्की एंड द तुर्किश नोबल्स कंटिन्यू till the Balban captured power after the death of नसरुद्दीन मोहम्मद. मतलब ये नसरुद्दीन मोहम्मद जो थे और नोबल्स की लड़ाई में, इन दोनों की लड़ाई में ये बलबन जो थे ये फ़ायदा उठा रहे थे. और लास्ट में क्या हुआ, बलबन इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन स्ट्रेंथेंड द पावर ऑफ मोनार्की. और लास्ट में क्या हुआ, सारी की सारी सत्ता जो थी वो बलबन के हाथ में आ गई. ही बिलीव इन डिवाइन द पावर ऑफ मोनार्की. ही बिलीव इन डिवाइन right kingship and has increased the prestige and power of monarchy. monarchy का मतलब है single rule over there, monarchy का. and he successfully checked and suppressed the internal and the external dangerous मतलब ये पहले तो मतलब ये नोबल्स और जो किंग थे उनके बारे में सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, क्योंकि इनके हाथ की कठपुतली थे वो सारे के सारे जो किंग थे और सारे के सारे नोबल, तो इन्होंने अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझ लिया था और जान लिया था. और उसके बाद ही इन्होंने क्या किया, उसके अंदर इंटरफियरेंस किया और अपनी सत्ता को बढ़ाया एक्सटर्नल और अपने आप को. इन ऑर्डर टू रेज द पावर ऑफ द किंग बलबन वॉज डिटरमाइंड टू बी अ ब्रेक द पावर ऑफ तुर्किश. मतलब और इन्होंने क्या किया, जो तुर्किश और नोबल्स जो मिलकर के किंग के खिलाफ साजिश करते थे, या हम कह सकते हैं किंग के खिलाफ जो थे उनको जो है दोनों को तोड़ने की कोशिश की. सो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिड नॉट इवन स्पेयर द नोबल्स वाइल डिलीवरिंग जस्टिस टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड. बलबन अपॉइंटेड स्पाइसेस. मतलब ये इन्होंने एक बहुत अच्छी पॉलिसी चलाई थी. मतलब बलबन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टाइट. तो क्योंकि इनको नोबल्स के बारे में और तुर्किश के बारे में पूरी नॉलेज थी कि नोबल्स और तुर्किश दोनों किस तरीके के हैं, तो इन्होंने क्या किया, उन दोनों को तोड़ने के लिए जो है स्पाइसेस, मतलब इन्होंने जो है स्पाइसेस वगैरह जो है मतलब जासूस वगैरह लगाने शुरू कर दिए. और इन नोबल्स के ऊपर इन्होंने बहुत बड़े बड़े जासूस लगाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जासूस लगाए. और उन जासूसों के ऊपर या कह सकते हैं अपने जो इनके जो आम पीपल के जो बड़े बड़े लोग जो थे, मतलब मंगोल्स हु पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू द दिल्ली सल्तनत. बलबन वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर. मतलब बलबन बहुत अच्छे थे और बहुत ही अच्छे तरीके से वो किया करते थे सल्तनत में अपना मतलब पूरी सल्तनत के ऊपर अपना जो पूरा राज किया करते थे. ठीक है, सो व्हाट हैपन एंड ही गेव हार्श पनिशमेंट टू द. और इनका एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी कि भाई कोई जैसे कोई रॉबरी करे, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्राइम ही यूज टू गिव द पनिशमेंट्स ऑल्सो. वेन एवर ही वेंट आउट टू द वॉज सरेंडेड बाय द लार्ज कंटिजेंट ऑफ द बॉडी गार्ड्स. बलबन इंट्रोड्यूस द कस्टम्स ऑफ सिज्जाद. मतलब इन्होंने जो है सिज्जाद और पायोबाज इस तरीके के जो है इन्होंने इस तरीके की चीज़ों को इन्होंने बहुत ही फोर्सफुली लगा रखा था. इट वॉज डन टू एम्फेसिस दैट द नोबल्स वर नॉट हिज इक्वल. ही इंस्टेड दैट व्हेन द नोबल्स केम टू द कोर्ट. मतलब इन्होंने एक और प्रथा चलाई थी कि जैसे ही ये नोबल्स जो हैं कोर्ट के अंदर आएंगे या इनसे आकर के मिलेंगे, तो एट दैट टाइम दे हैव टू बो देयर हेड. इनके सामने जो है इन्हें अपना सर झुकाना पड़ेगा या इनके जो है चूमना पड़ेगा इनके हाथ को. बलबन वॉज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत by asserting the power of
पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द मोनार्की ही स्ट्रेटेंड द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। नाउ द खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद आ जाती है खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी के अंदर क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन, बलबन की डेथ के बाद confusion in Delhi, sometimes the grandson Keuquabad succeeded to his throne Delhi Sultanate. He was a weak ruler, मतलब वो एक बहुत ही वीक रूलर थे। फिर उसके बाद आए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में भी आपने बहुत कुछ सुना होगा। He ruled for a brief period only for 6 years. He was murdered by the nephew, मतलब इनको जो है मार दिया गया इनके नेफ्यू के द्वारा। ठीक है, खिलजी who later become his heir। ठीक है, मतलब उसके बाद जो है वो उन्होंने उसकी सल्तनत संभाली। ठीक है, देन वी आर हैविंग दी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी आए। द नेक्स्ट रूलर अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ वेरी इफिशिएंट एंड कैपेबल रूलर। ये भी बहुत ही इफिशिएंट और कैपेबल रूलर थे। इन्होंने भी जो है अपने रीजन को बहुत ज़्यादा एक्सटैंड किया। अलाउद्दीन एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर। हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात गेव एसेस, मतलब इन्होंने जो है अपना पूरा एम्पायर जो है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाया और इन्होंने जो है राजस्थान को भी अपने अंडर में ले लिया। साउथ ही सेंट हिज कमांडर मलिक गफूर। मलिक गफूर को जो है इन्होंने वहाँ भेजा। मलिक गफूर लेड 2 campaigns इन द साउथ, द फर्स्ट अगेंस्ट वरंगल एंड द तेलंगाना एरिया एंड द अदर अगेंस्ट द द्वारसमुंद्रा एंड दी माबार मॉडर्न कर्नाटका एंड मदुरई for the first time Muslims armies penetrated as far as Madurai in the south and brought back untold wealth to deal with the Mongols and protected his vast empire। अलाउद्दीन मतलब इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने सारी साउथ के हिस्से को पे भी जो है इन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली थी। ठीक है, रेज्ड अ लार्ज एफिशिएंट आर्मी बट ही बिल्ट अ न्यू फोर्ट एंड रिपेयर्ड ओल्ड वंस, मतलब इन्होंने जो है नए फोर्ट भी बनाए और ओल्ड वन जो थे उनको रिपेयर भी किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बिल्ट अ सीरी फोर्ट इन दिल्ली टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन। सीरी बिकेम द कैपिटल, सीरी जो है वो कैपिटल बनी एंड सीरी इज द थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली। अ लार्ज वाटर रिजर्वर कॉल्ड हौज, यहाँ पर एक लार्ज वाटर रिजर्वर बनाया जाता था, उसको जो है हौज के नाम से बुलाते थे। ओके, खास वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ the city, it was also a part of the city। Okay, thank you, it was in third video।